अब ओवैसी वाला तो भाई वो जाने उनका काम जाना, हम उन्हें जानते भी नहीं है ना पहचानते हैं तो हम वैसे ही को नहीं जानते हो तो क्या रहेगा वोट आपका फिर? हमारे बीजेपी का रहेगा वोट पूरा हाँ पूरा पक्का मन बना लिया है? मन में का हमारा पहले ही मन बना हुआ है। हमें कोई नुकसान थोड़ी हुआ। सूफी जी एक तरफ है सीएम योगी और दूसरी तरफ है ओवैसी, तीसरी तरफ है अखिलेश। घमासान मचा हुआ है 2022 के इलेक्शन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। नहीं, आप इतने शब्दों में आसान तरीके से कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो भी काम करा अभी तो अच्छा ही करा, उन्होंने गलत भी क्या करा। भाई क्या चाहते हो 2022 के इलेक्शन में? हम तो अखिलेश यादव जी को चाहते क्यों? हैं। देखो विकास की बात आती है, अगर काम की बात और रोजगार की बात तो अखिलेश यादव ही है। चाचा बताओ क्या कहोगे? यूपी के अंदर अखिलेश यादव ही हैं? यूपी के अंदर अखिलेश यादव ही आना चाहिए और कोई नहीं है। जातिवाद और बढ़ावा देने के लिए बीजेपी है और सबको साथ लेने के लिए सबका साथ और सबका विकास तो सिर्फ अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। नहीं, नारा तो ये सबका साथ सबका विकास का बीजेपी है, ये नारा तो उनका नारा ले लिया ना उन्होंने, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तो इनने कहा था सबका साथ सबका विकास, मगर ये कहते हैं अखिलेश यादव कहते हैं सबका साथ सबका सम्मान, वो सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन तो क्या अच्छा किया है? क्यों ये अच्छा ये तमाम जो है लोगों को फ्री गल्ला देना है लोगों को फ्री सुविधाएं ऐसा है, इसकी जो है जो लोगों को स्वास्थ्य की है उनकी सभी फ्री सेवाएं दे रखी हैं। अच्छा। हैं कोई ऐसा कोई ले भी तो लेने वाला भी तो। तुम्हें क्या लगता है 2022 में अखिलेश की सरकार आ जाएगी? देखो सब लोग चाहेंगे पुराना जो काम है जितना भी, आप बरेली के जितने पुल देखिए, हमारे क्षेत्र में ही समाजवादी का सभासद है, वो काम कर रहा है, काम कर रहा है तो अखिलेश यादव की सबसे काम कर रहा है, वो उस पार्टी से ज्वाइन इसलिए कर रहा है वो काम। अच्छा चलिए, एक तरफ मान लिया जाए कि फ्री सुविधाएं दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई कौन सी सरकार ने की है फिर? तो महंगाई की तो क्या महंगाई कांग्रेस समय में नहीं थी? लेकिन इतनी कहाँ थी? 850 रुपये का सिलेंडर। तो उस समय इतनी तनख्वाह भी तो नहीं थी। अच्छा, तो आपको लगता है तनख्वाह बढ़ी हाँ तो महंगाई बढ़ी तो महंगाई बढ़ी। हाँ। तेल क्या हो गया? गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं, तेल आज 100 रुपये लीटर हो गया है। सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई। भाई गल्ला ही तो फ्री मिल रहा है, तो क्या गल्ला फ्री मिलने के कारण आप ये कह सकते हैं कि सीएम योगी की सरकार अच्छी है? नहीं, गल्ला से मतलब थोड़ी है। गल्ला तो गल्ला अगर फ्री दिया भी था तो करा तो शुरू बीजेपी नहीं था पहले से भी। इससे पहले किसने करा? इससे पहले तो कार्ड भी नहीं थे हम लोगों के पास में, तमाम ऐसा कार्ड जो भी कुछ है हमें मिलते रहा। अच्छा, गल्ले के साथ साथ और क्या लगता है आपको कि और सुविधाएं ऐसी मिली हैं सरकार में? गल्ले के साथ साथ और भी बहुत सुविधाएं मिली हैं इसमें अगर कोई भी आदमी अगर जाना चाहे उनके पास, अगर उस पर अगर पुलिस में भी जाएगा तो अगर उसकी हाथ सुनी जाती है। ऐसा ना कोई क्राइम नहीं हो रहा है? नहीं मतलब क्यों? आए दिन अखबारों में खबरें चलती रहती हैं कि आज यहाँ मर्डर हो गया, वहाँ छेड़छाड़ हो गई, फिर आप कह रहे हैं क्राइम नहीं हुआ। तो ये इसमें बीजेपी का दोष है। इसमें सरकार तो बीजेपी की है। तो बीजेपी तो क्या ऐसा है कि वो जो घर घर जाके सबको ऐसे सुविधाएं तो अधिकारियों को तो टाइट कर सकती है। अधिकारियों को टाइट कौन सा अधिकारी नहीं टाइट करती? सबको टाइट करती है वो। अच्छा। हाँ, कोई जाने वाला भी तो उसको पता क्या लगा। लेकिन अच्छा, एक तरफ ये भी बात चलती है कि मुस्लिम जो होते हैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, और आप कह रहे हो बीजेपी की सरकार बनेगी, फिर ये कितनी हद तक ठीक है? नहीं तो कौन कहता है कि मुस्लिम इसका विरोध करते हैं? बहुत सारे लोग कह देते हैं ये बात। नहीं तो वो तो पार्टी के पक्ष में वाले करते हैं। वैसे ऐसा कोई जो अगर जो पार्टी जुड़ा हुआ नहीं है वो कोई विरोध नहीं करता। तो क्या रहेगा वोट आपका फिर? हमारे बीजेपी का रहेगा वोट पूरा हाँ पूरा पक्का मन बना लिया है? मन में का हमारा पहले ही मन बना हुआ है। हमें कोई नुकसान थोड़ी हुआ है। बाकी अच्छा, फैमिली की अगर मैं बात करूं और परिवार के लोग, वो किधर जाएंगे? सभी जाएंगे बीजेपी की तरफ। सारे लोग बीजेपी में? हमारी पूरी। इससे पहले वोट किसे दिया आपने? बीजेपी में दिया हमने वोट। और फिर अब बीजेपी? हाँ फिर बीजेपी अगर अच्छा ना करती तो हम नहीं देते वोट। अच्छा, योगी सरकार क्यों पसंद नहीं आ रही, क्या बात है? देखो जातिवाद के लिए मैं जो जातिवाद को बढ़ावा देता है मैं उसका सपोर्ट नहीं करता। क्या लगता है भाजपा जातपात को बढ़ावा देती है? बहुत ज़्यादा देती है। चाचा देती है जातपात को बढ़ावा? क्या? जैसा कि ये बोल रहे हैं कि जातपात को भाजपा सरकार बढ़ावा देती है, ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा है। इधर आओ, पास में आओ, बताओ, बोलो। आप तो भाजपा को लड़ा रहे हो। हाँ भाजपा लड़ा रहे। तो फिर आप ये बात कैसे कह सकते हो कि जातपात को बढ़ावा देती है? बढ़ावा देती है, वो अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं जी, शायद उससे उसमें हो इनका फ़ायदा कर दिया हो या कर दिया हो। फिलहाल मुझे तो ये पता है कि वो जातिवाद को पूरा बढ़ावा देने वाले यही वो लोग होते हैं। पता है? लेकिन क्या धर्मों में लड़ाया है कभी भाजपा ने? नहीं ऐसे कोई नहीं। भाई किस बेस पे कहते हो आपकी बात? भाई आप पूरा टीवी देखते हो, सब कुछ देखते हो, मीडिया भी दिखाती है चीज़, जो देखते हैं वही तो कहते हैं। यूथ के हिसाब से अगर देख रहे हो कितनी सारी नौकरियां पड़ी हैं, सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हम लोग सब लोग। कहाँ है नौकरी, कहाँ है योगी जी? कुछ दे रहे हैं? चाचा क्या कहना चाहते हो? फिर ये ऐसे भी कैंडिडेट आ गए कि ये समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? नहीं तो वो उनकी मर्जी है, उनको वोट देंगे। बस सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये तमाम ऐसा है कि जी कर तो भाजपा सरकार ही रही है। इससे पहले बेटियों के लिए कोई ऐसा मैसेज दिया था क्या अखिलेश जी ने? नाम आरिफ है। अच्छा। और अफीफा का केस हुआ था जो आपकी नॉलेज में होगा। तो ये तो भाजपा के कार्यकर्ता थे ना।
तो ये क्या सीन है ये तो। और मॉब लिंचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस चीज़ में। तो जब से भाजपा सरकार आई है, ठीक है ना, ये मेरी थिंकिंग नहीं, ये जितने भी लोग हैं ना सभी की थिंकिंग है। तो ये मॉब लिंचिंग बहुत हुई है इस सरकार में। और रही बात को बढ़ावा देने के जी लिए जातिवाद का, ये सीन है यहाँ पर। क्योंकि अगर नाम ले दूं, अगर मैं अभी अपना नाम खान से हटा के वो लगा दूं बाबूलाल, तो मेरे को सब कुछ मिलेगा। अगर खान लगा तो बोले इसको हटाओ। अच्छा ये बताओ, समाजवादी सरकार में किस तरीके से रोजगार मिला था? चलिए। अरे बहुत कुछ। तो घर पे जो महिलाओं को मिलती थी समाजवादी पेंशन योजना 500 रुपये, वो भी बहुत था। क्यों 500 रुपये सिर्फ? 500 रुपये वो कम से कम आते तो थे, वो भी आते थे। और भी बहुत सारी सुविधा जो हमारे यहाँ जो काम हुआ था, हमने उसे देखा, उसी ने काम करा। हमारे यहाँ बीजेपी की अब आ गया यहाँ पर सभासद समाजवादी का, पहले बीजेपी का ही सभासद था, कभी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ ओवैसी भी तो आ गए अब ओवैसी वाला तो भाई वो जाने उनका काम जाना, हम उन्हें जानते भी नहीं है ना पहचानते हैं। तो हम ओवैसी को नहीं जानते हो? जानते नहीं हो? चाचा ओवैसी को जानते हो? हाँ हाँ कौन है? वैसे लीडर है वो भी? हाँ लीडर है उसके। मगर यूपी के अंदर अभी हेल्डर नहीं है, जो बात होना चाहिए। यूपी के अंदर भी हेल्डर नहीं है। जो बिहार में भी जीरो, मतलब अभी देख रहे हैं वहाँ पे भी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। क्यों? अभी हाल ही में रैली चली थी बाराबंकी, देख रहे हो कितना पूरा ओवैसी कोई भी चीज़ अगर मैं कहीं जाऊँगा तो मैं अपना प्रचार करता हुआ जाऊँगा। तो आप जानते नहीं ओवैसी को? ओवैसी को जानते सब है, मगर भाई कोई दमी नहीं, कहाँ पार्टी, कहाँ कार्यालय, कहाँ बरेली में कुछ है। तो सिर्फ गल्ला मिल रहा है इसलिए तुम बीजेपी को डरा रहे हो क्या? बीजेपी को वोट दोगे? नहीं तो वो तो उन्होंने जो इसको पेंशन योजना को उन्होंने शुरू थोड़ी करी थी, उन्हें सपा ने की थी। तो हमें तो मिला नहीं उसमें लाभ कुछ। औरतों को मिलता था, महिलाओं को मिलता था, वो किसी महिला को मिलता था, पुरुषों को थोड़ा ना मिलता था वो। अरे तो इनके घर में महिलाएं तो होंगी। तो महिलाएं हैं चाचा? हाँ हाँ। तो मिला किसी को? नहीं किसी को नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? तुम्हें मिला? हमें मिला भाई, हमें मिला था, हमारे माता को भी मिला। अच्छा आप बताओ, गल्ला फ्री मिल रहा है? हाँ गल्ला फ्री मिल रहा है, जो मिल रहा है उसके लिए बोलना पड़ेगा। अब तो लाइट अच्छी मिल रही है। अखिलेश जी के टाइम में लाइट फाइट अच्छी कहाँ मिलती थी? अरे तो प्रोजेक्ट तो उन्होंने चालू करा था, हरी झंडी इन्होंने दिखा दी, बरेली के सारे पुल उन्होंने बनाए थे, इन्होंने उद्घाटन कर दिया आगे। पहले कभी ये चीज़ सुनी थी कि हिंदू मुस्लिम क्या चीज़ होती है? कभी लड़ाई सुनी इस चीज़ में? नहीं सुनी। कभी इत्तेफाक हो गया तो हो गया साल 2 साल में। लेकिन इस सरकार में पता है क्या, यही चीज़ें हैं। और रही आने वाली सरकार में आने वाली, तो वक्त बता गया। चाचा बोल रहे थे कि महंगाई पहले जो थी आमदनी कम थी, अब आमदनी ज़्यादा हो गई है तो महंगाई बढ़ा दी, तो ये बात सही है क्या? चाचा के पास रोज पैसे आ रहे होंगे। चाचा पैसे आ रहे हैं? पैसे आ रहे हैं क्या? भाजपा की तरफ से कोई पैसा आ रहा है? नहीं भाजपा का पैसा कोई नहीं आ रहा हमारे बाद में। पैसा कोई नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम इतना सुकून था अखिलेश के में। ऐसा हर यादव मुख्यमंत्री था, हर यादव मुख्यमंत्री था। ऐसा है कि उसमें ऐसा है एरिया में कोई एक आदमी सर पे न लगा। अब कम से कम ना तो इसमें कम से कम 20 आदमी जो है भाजपा सरकार में कम से कम उसमें तो लगे, आदमी वगैरह में लगे तो मुस्लिम लगे? और उसमें तो कोई एक सिपाही भी हमें नजर नहीं आया था। क्यों भी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भाजपा जो अखिलेश की सरकार थी उसमें सिर्फ यादव को वैकेंसी मिली है, यादव लोग जो थे। चाचा कह रहे हैं इसमें बहुत सारे मुस्लिम भी लगे। सुनिए ऐसा नहीं है, हमारे खुद के भाई हैं, चाचा भी हैं, सभी को नौकरी मिली है, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि जात पात को बढ़ावा दिया जाता है भाजपा सरकार में, आप कह रहे हैं भाजपा सरकार अच्छी है। हमारे 60 साल की उम्र हो गई, आज तक कोई भी एक से जरा फायदा ना मिला। तो आपको इस सरकार में मिला? हमें इस सरकार में मिला, कम से कम गल्ला तो मिला, कुछ तो मिला। और सरकारों में बुढ़ापे में क्या मिला? कुछ मिला? बुढ़ापे कुछ ही किसी भी सरकार में कुछ नहीं मिला हमें। अरे तो अभी तो आप कह रहे हैं ये सरकार अच्छी, तो आप बताइए ना अपने खुल के बात कि आपको 60 साल हो गए, पेंशन बनी आपकी? ये तो सबको मिल रहा है, ये तो मुझे भी मिल रहा है, ये तो सबको मिल रहा है, ये तो सरकारी राशन है जो, ये तो सबको मिल रहा है। इसमें हमने अखिलेश सरकार में कम से कम 3 बार फार्म भरे, और तमाम घर की, और सबकी उम्र 60 साल, लेकिन किसी को भी आज तक ऐसा है जरा सा बेनिफिट नहीं मिला। हम अब मिल रहा है? अब मिल रहा है। अब हमें नहीं मिला, नुकसान भी नहीं मिला। योगी जी आए थे तो ना यहाँ पे मैं अखिलेश जी और योगी जी से मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ नॉर्मल सी। वो आए थे यहाँ पे, तो ये क्या तरीका है भैया कि मतलब जिस रोड से आएंगे सारी दुकानें तोड़ दी जाएँ? ये क्या तरीका है? गरीब आदमी बेचारा, ठीक है ना, थोड़ा पैसे ले गए लॉकडाउन में, बेचारे जुगाड़ तोड़ गए, उधार सट्टा करके बेचारा पैसे दुकान लगाता है बांस फड़ने की, वो भी तोड़ दी जाए उसके। ये कौन सा तरीका है बताइए आप मुझे? अरे एक दिन बंद करवा दो, आप जा रहा है जिस दिन, अब ये थोड़ा ना उसको उखाड़ के फेंक दो बिल्कुल। भाई बंद करवा दो, समझ में आती है कि चलो ठीक है, सिक्योरिटी के हिसाब से मैं जानता हूँ कि सिक्योरिटी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये क्या तरीका, उसे रोड से भी उखाड़ दो, अब बताइए। तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही देखने के लिए मिलती है जी, बहुत ज़्यादा तानाशाही बहुत ज़्यादा है। ये तो उत्तर कोरिया से ही बड़े वाले निकले।